ये बच्ची जो आई है, इसके सिर में हाथ फेर दीजिएगा थोड़ा सा। जिले में टॉप किया है, 12वीं में सबसे ज्यादा नंबर। जब बेटा बिल्कुल का मीठा मुंह करवा दिया। बुजुर्गों की दुआएं जरूरी है। आफरीन। बुजुर्गों की दुआएं मौत को पलट देती हैं, मालूम है आपको। खा लेंगे अपन लोग सब बाद में, अभी काम करो इसको। अच्छा, पॉलिथीन भी देना। सानवी जी, ये आफरीन बाजी है हमारी, आफरीन। और इसका जब फोन आया तो मैं आपसे बताऊं कि इतनी प्रफुल्लित मुद्रा में था कि मैं बता नहीं सकता। कि इसके परसेंटेज सुन के मेरे को ऐसा लगा कि कोई फालतू लोग बोलते हैं, मालूम है। जैसे कई लोग बोले कि हम यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली नहीं जा सकते, एमपीपीएससी की तैयारी के लिए हम इंदौर नहीं जा सकते। अरे भैया, जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो किताबें तो आप खरीद सकते हो ना। किताब तो किसी भी हालत में अपन खरीद सकते। मेहनत नहीं करना चाहते, इसमें 18 से 20 घंटे पढ़ना पड़ता है। और मैं बता दे रहा हूँ कि अगर जैसे कि आफरीन बच्ची है और अल्फिशा, ये इन लोगों ने अगर मन बना लिया कि हमें प्रशासनिक पद में जाना है तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालेंगे ये लोग। फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री मैन कॉल दूंगा। जब प्री मेन का हो जाएगा तो 6 मंथ का टाइम जो मिलेगा उसके लिए इंदौर भिजवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपका जो शार्प माइंड है और वर्क, काम करने की शैली और आपकी हैंड राइटिंग, उसमें है बेटा आपको डिसिप्लिन। सबसे मेन चीज है अनुशासन। कभी ये बच्चे में टोकना नहीं पड़ा इसको, मालूम है। वो केवल 1 मंथ पढ़ाया था। अब हमें पहले नंबर तो ये बता दो बेटा आप कि आपके हिंदी में कितने आए हैं और इंग्लिश में कितने आए हैं। हिंदी में 98 है। 98 हिंदी में, 100 में 98। ओके। और इंग्लिश में 95। इंग्लिश में 95, 100 आउट ऑफ 100। अब फिर यही बात आती, कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, फेंकी नहीं दम लगा के हैया। समझ रहे। ये किस प्रेशर से बॉल को फेंकना है वो कभी किया नहीं ना। इस वजह से रोते हैं, किस्मत को दोष देते हैं और परिवार वालों को ऊपर दोषारोपण करते कि वो उन्होंने मुझे इंदौर नहीं भेजा, नहीं तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, उन्होंने मेरे को दिल्ली भी नहीं भेजा। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। आप बैठ रही, इसको थोड़ा सा कलर को यूं लगा लीजिए ऊपर। तो ओके माय डियर आफरीन, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन और ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से और हमारे बच्चों की तरफ से। प्लीज क्लैपिंग फॉर। बहुत गर्व की विषय है, बहुत ही गर्व का विषय है बेटा। क्या बोले हम, इतने परसेंटेज ये कि बहुत मेहनत छिपी है इसके पीछे। कई लोग 84, कई लोग 72 में उड़ गए। गवर्नमेंट की रूलिंग्स के मुताबिक 85% वालों को ई स्कूटी है ना। यस सर, वो गवर्नमेंट स्कूल के लिए है सर। सुनिए दो आप एक मिनट, रूल्स यही है ना। जी सर। तो आप गवर्नमेंट स्कूल के लिए रूल्स है। अब ये प्राइवेट स्कूल में है तो शायद मोहन जी इसका, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव है, मालूम है। अभी बोल रहा हूँ पहले से, अभी रूल्स चेंज होते हैं। अभी रूल्स चेंज होते हैं। ये रूल्स ये आएंगे कि जिनके 85 के ऊपर है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी हो चाहे सरकारी, सबको दी जाए। जब 50,000 रुपए उनके अकाउंट में डाले जाए तो प्राइवेट रूल खत्म कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश गान प्रारंभ करवाया था, मालूम है। इन्होंने जब मुख्यमंत्री की शपथ ली और इंदौर गए दूसरे दिन, तो सुख का दाता सबका साथी चल रहा था, गुस्से से भड़क उठे, वो बंद करवा दी। बोले राष्ट्रगान से बढ़ के कोई चीज है क्या, ये बीच में ठीक है बना दिया मध्य प्रदेश गान। तो आपसे बेटा बोल रहा हूँ, इस बात को आप नोट कर लेना। स्कूटी या 50,000 रुपीज आपके अकाउंट में आएंगे और ये विद इन 1 वीक ये ऑर्डर आ जाएगा, ये मान के आप चलिएगा 100%। तो मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ बेटा कि आपके कुछ छोटे भाई बहन बैठे हुए इसमें, जो 9th में है, कोई 11th में है,
तो आपने जिस तरीके से तैयारी की है, आप थोड़ा सा इनको टिप्स दे दो कि ये लोग कैसे तैयारी करें, प्लीज अपने दिल से बताइएगा। सर पहले तो डेली स्कूल और कोचिंग जाना चाहिए। रेगुलरली। और जो स्कूल में पढ़ाते या कोचिंग में पढ़ाते हैं उनको ध्यान से सुने तो ज़्यादातर तो वहीं पे समझ में आ जाता, और फिर घर आके उसको रिवाइज करें तो वो पक्का हो जाता। बिल्कुल सही। और फिर जैसे अपन ने आज स्कूल से आके पढ़ लिया तो उसको सुबह उठकर जल्दी रिवाइज करें तो वो और अपना बेटर हो जाता। सुबह रिवाइज करना जरूरी है। कारीगर पत्थर की दीवार होती है तो एकदम से छपाई नहीं कर पाता वो, तो क्या करता, छींटे मारता पहले सीमेंट के बालू के, कि जिसमें वो छींटे जो टुकड़े हैं महीन महीन वो चिपक जाए, फिर दूसरे दिन छपाई कर देता है। रात के आपने पढ़ा, बेस बनाया कि रात में हमें इतना पढ़ना है, और सुबह अर्ली मॉर्निंग उसका आपने रिवाइज कर लिया तो वो फाइनल हो गया। और बेटा बताइए कुछ। जी सर, और जिस चीज़ में आपको लगता है कि इसमें वीक है तो उसको बार बार पढ़ो। कई बार ऐसा होता है कि बार बार पढ़ते तब भी याद नहीं होता, तो उसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप उसको 4 से 5 बार पढ़ेंगे तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में जाने लगता, और फिर कुछ देर बाद रिवाइज करने में वो अपने आप आ जाता। हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता था, कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं बनती थी तो उसको हम टीचर से दोबारा समझ लेते थे। बहुत बढ़िया। और कभी भी टीचर से पूछने में डरना नहीं चाहिए, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, दोबारा बताएंगे। आप जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताएंगे वो, तो आपको अपने मन से मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। ओके बेटा, लिखने की कला का भी एक रोल है, इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? कॉपी साफ स्वच्छ सुंदर होना चाहिए। हाँ, बताइए। पेपर की कॉपी में हमेशा ही साफ राइटिंग से लिखें, और अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसको सिर्फ एक बार कट कर दे, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा गोद दिया तो वो अलग से हाईलाइट हो रहा। और जो चीज़ आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो उसको अंडरलाइन कर दें, तो टीचर का ध्यान उसी में जाएगा जो आपने अंडरलाइन किया हुआ है। समझ रहे? इस तरह से अंडरलाइन यानी हाईलाइटर। बहुत सारे बच्चे हाईलाइटर का भी यूज करते थे, परीक्षा में कर सकते हो, लेकिन अगर आप उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो तो वो रूल्स के अंदर में। अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप सभी लोग ये, आपका पूरा नाम क्या है, सबको पता चल जाए। माय नेम इज आफरीन खातून। आफरीन खातून। आफरीन, आप किस स्कूल में पढ़ती है बेटा? नेशनल पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल। आफरीन, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा रहा? मैथ्स। मैथ्स। मैथ्स में आपके नंबर कितने आए? 99। 99। एक नंबर कटा। रामू सर ने पढ़ाया? जी सर। सोचो आप, उनका जो मैथ्स पढ़ाने का स्टाइल है इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही शानदार है, यूनिक। ओके, तो मेरे ख्याल से कोई सब्जेक्ट बची नहीं, सब में डिस्टिंक्शन लगा हुआ। यस सर, सब में लगा। कितनी प्यारी मार्कशीट लग रही होगी, सोचो आप। डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन डिस्टिंक्शन। गजब लिखे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बेटा। फिर से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं, और हम यही कहेंगे कि आप बीए, हमारा जो तजुर्बा है कि आप बीए इंग्लिश लिटरेचर से करें, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी बने, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी की जेब में मास्टर पड़े रहते हैं, डॉक्टर पड़े रहते हैं, समझ लो, जेब में डाल देता वो कलेक्टर। ऐसे एसपी भी हिल रहे हैं। किसी को भी 1 मिनट में सस्पेंड कर दे, 1 सेकंड लगेगा एसपी को सस्पेंड करने में। वो है पोस्ट। नहीं पहुंच पाए वहां तक, हमारी हिम्मत नहीं है यूपीएससी की, हम एमपीपीएससी क्रॉस करेंगे। अगर आप 22 साल की उम्र में डिप्टी कलेक्टर बन गई या डीवाईएसपी में बन गई तो लाइफ बन गई। आप जैसे 50 स्टूडेंट्स, छतरपुर में सिटी में निकलना मुश्किल होता है, मास्क लगा के निकलता हूं मैं। इतने सारे स्टूडेंट्स एसआई हैं और हेड कांस्टेबल, एकता गुप्ता डिप्टी कलेक्टर बड़ा मलेरा छतरपुर अभी आएगी तो आपसे मिलवाएंगे। बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट थी, बस दिमाग में कीड़ा उसने डाल लिया कि हमको नहीं करना कुछ बी करने वाले लोग रेडीमेड की दुकान खोले हैं, एमटेक करने वाले लोग हार्डवेयर की दुकान खोले पन्ना में। प्रशासनिक फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दो गारंटी। जो किताबें चाहिए, जो बुक्स चाहिए वो हमारा ऊपर छोड़ दो, हम प्रोवाइड करवाएंगे, वो हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो ऐसे बच्चों को देख के जिन्होंने 1 मंथ में, सोचिए आप, 1 मंथ इंग्लिश पढ़ाई थी केवल इन लोगों को, 1 महीने, लेकिन उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को कवर करवाया था, और ऐसे बच्चे मिल जाए सिंसियर तो क्या कहना। तो आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होगा, चिंता मत करें।